नहीं, सलमान खान के विषय में हम बात करें ना हम कुछ नहीं माने, वो दूसरे से कीजिए ना, दूसरे आप भी लो। सलमान खान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुरक्षा तो अपराधी से माफी क्यों मांगेगा? देखा किसी ने मारते हुए, फिर देखा किसी ने, अगर देखा तो सबूत पेश करो। हिरण को मार दिया, जब वो बोल रहा कि मैं नहीं मारा तो नहीं मारा। मुसलमान बोला तो मैं झूठ नहीं बोलता। मुसलमान जब बोल रहा तो मानो उसको बात। इतना तो सजा भुगत लिया हो, फिर भी कहे माफी मांगेगा? जब सजा भुगत लिया है तो कानून ना उसको सजा देगा कि कोई गैंगस्टर सजा देगा उसको। गुजरात के जेल में है तो सरकार ना सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सड़क पे रहता तो पत्थर से बच्चा लोग मार के उसका जान ले लेगा। डरता नहीं मुसलमान मरने से। मुसलमान तो मरने के लिए पैदा ही हुआ है और मरने के बाद सीधे जन्नत में जाने के लिए हुआ। अबे मुसलमान के लिए मौत तो तोहफा है, तोहफा। समझ में आता है तोहफा आपको? हाँ, गिफ्ट है, गिफ्ट। मरेगा सीधे जन्नत में जाएगा। कई बार जैसे कहा जाता है कि जन्नत में दूध की नदियां बहती हैं, शहद की नदियां जी। बहती हैं, आपके लिए बेहतर होने मिलेंगे। ये सच बात है क्या? बिल्कुल हक और सच है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं। इसी का नाम ईमान है। माफी मांग लेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा चीज तो नहीं माफी मांग लेना। तो ये तो हिंदुस्तान है ना। हाँ, कुछ भी बोल के किसी को फंसा देते हैं और 20 साल 30 साल 40 साल रखने के बाद फिर बोलते हैं कुछ नहीं किया, सब कुछ ठीक है। नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है सलमान खान और बिश्नोई गैंग का। तो लगातार बिश्नोई गैंग कह रहा है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पूछिए अभी मस्जिद के पास में कुछ मत पूछिए। पता चल रहा है कि हाल ही में जो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए क्या? हम पूछते हमारे हमने सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन लगातार वो धमकी दे रहे हैं सलमान खान को। तो कानून का सपोर्ट है उसको क्या? आप लोग का मीडिया वाला का अगर सपोर्ट सलमान खान का रहेगा तो उसको तो बर्बाद कर देगा, कोई भी विलन हो। आपको लगता है कि सलमान खान की जान को खतरा है? खतरा आप लोग का प्रचार से है उसको। आप लोग अगर उसको सपोर्ट करिएगा तो खतरा नहीं रहेगा। नहीं, खतरा तो धमकी से है ना, जो लगातार धमकी मिल रही तो है। आप मीडिया है, मीडिया चाहेगा तो आदमी को नीचे से ऊपर कर देगा, ऊपर को नीचे से कर देगा। मीडिया सुरक्षा नहीं देगा ना, वो तो पुलिस प्रशासन सुरक्षा पुलिस देगा। प्रशासन देगा तो आप लोग उसको कॉपरेट करिएगा तभी ना देगा। आप लोग अगर उसको कॉपरेट करिएगा तो दिया जाएगा, और जब आप लोग कॉपरेट नहीं करिएगा तो नहीं देगा। नहीं, उनके जो पिता हैं सलीम खान, वो ये कह रहे हैं कि सलमान खान ने न कोई हिरन मारा है, वो हिरन तो छोड़िए, उन्होंने कॉकरोच भी सजा नहीं तो वो मारा। भुगत लिया है, उसका सजा वो काट चुका है। उसको कानून दिया है सजा, उस सजा को काट लिया है। काट लिया है। तो लगातार जो धमकी मिल रही है, कितना खतरा तो है? ये तो सरकार का गलती है ना कि धमकी बार बार जेल से मिल रहा है, तो वो सरकार का लापरवाही है कि कोई अपराधी जेल से बैठ के किसी को मरवा दे रहा है, ये कर दे रहा है, उसको सब सरकार का कमी है। क्योंकि जिम्मेदारी भी ली उसने, अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। हाँ, तो जिम्मेदारी कौन लिया है उसमें? विलन लिया है, जेल में है, जेल में है। तो जेल से इतना घटना कर रहा हो तो उसको सरकार ना देखना होगा कि उसको क्यों हीरो बना रहा है सरकार? रोड पे रहता तो जेल में है, वो तो गुजरात की जेल में है। गुजरात के जेल में है तो सरकार ना सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सड़क पे रहता तो पत्थर से बच्चा लोग मार के उसका जान ले लेगा। बच्चा बुतरू पत्थर से मार के जान ले लेगा अगर बेगुनाह किसी को कोई मारे तो, है ना? तो सरकार की कमी है। आप सरकार को बोलिए कि उसमें कड़ाई करे, जेल में मोबाइल की सुविधा मिलता है, शूटर आता है, अपराधी बनता है, तो जेल में अपराधी को उसको कड़ाई। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन। तो सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब किस बात की क्या माफ़ी मांगना है, क्या है उससे क्या मतलब? और ये मस्जिद के पास जो आप लोग डेरा डंडा लगाए हैं, ये मस्जिद के पास खुदा का घर है, भगवान के घर, खुदा घर ही है। नहीं, मेरे बात को सुनिए, आप मेरे बात को काट मत कीजिए। ये क्या है? क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम हो गया मोहम्मद कमरुद्दीन। क्या सलमान खान को काला हिरन मामले में माफ़ी मांग लेनी चाहिए? ये क्या बात है? बहुत गड़े हुए पुरानी की गड़े हुआ मुर्दा को खड़ा जा रहा। नहीं सवाल मैं जो सरकार का सवाल है, ये बिश्नोई गैंग का है। वो ठीक है, बिश्नोई गैंग धमकी दे रहा है वो। किसी गैंग का भी हो, तो इसमें करने से क्या फायदा? यहाँ पर जो आप मस्जिद के पास आप लोग खड़े हैं, जो मुल्ला जी निकल रहे हैं, हाल ही में मुंबई में, एक मिनट, सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। उसके बाद में उनकी जान को खतरा है, उनको धमकी मिल रही है। देखिए, अरम बुरा ना, धर्म बुरा ना, करम बुरा। पंडित जी, मुल्ला जी मरने के बाद सब समझ में आता है। किसी के कोई हज करने जाता है, वो डिग्री लेके आता है, और कोई जाता है तपस्या करने के लिए, कहाँ वो तिलक लगा के आता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका जो काम है वो काम कर रहा है। अभी जो हमारे सरकार बैठे हुए हैं, ये सरकार यहाँ का है, सेंट्रल सरकार वहाँ है। सेंट्रल सरकार सब कुछ खेला खेल रहा है, सब खेला खेल रहा है। ए खेला होबे कहाँ खेला होबे? ए बाबा कुछ बोलने के नहीं बाबा। हाँ, हम लोग संजय दत्त के आदमी है, ठीक है। अरे सलमान खान या किसी खान के नहीं, बाबा जो बोल के गया है, माँ हमें मुफ्ती दे दे, माँ मुफ्ती दे दे। किस चीज़ की मुफ्ती मांग रहा था वो? ब्राउन का मांग रहा था मुफ्ती, लेकिन कहा माँ से वो खा गया, छर रहा है। लेकिन लोग समझ नहीं रहा है, वो समझेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना बोलने के बाद अपने बात को हम समाप्त करते हैं। सलमान के जो पिता हैं सलीम, उन्होंने कहा है कि उसने कॉकरोच भी नहीं मारा, तो माफी किस बात की? नहीं, सलमान की कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। इस सलमान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो
हमारा सवाल तो सलमान पे है ना। और सलमान की बात है तो सलमान के हम तो कह दिए हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा। वो बूढ़ा हो गया लेकिन शादी नहीं किया, उससे छोटा है। मैं 4 बच्चा का बाप मैं हूँ, मैं 4 बच्चा का बाप हूँ। अब क्या बोलेगा, मेरा बच्चा भी बाप बनने वाला है। माफी मांग लेना चाहिए। आप की बात वो जानेंगे ना, क्या किसी को माफी मांगे, क्या की माफी नहीं मांगेंगे। धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम तो वो हाजी साहब हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। उसके बाद में धमकी मिल रही है बॉलीवुड एक्टर जो स्टार हैं सलमान खान को। तो वो कह रहे हैं कि उनको काला हिरन शिकार के मामले में माफ़ी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से। तो आपको लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी मांग लेगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। कोई बड़ा चीज़ तो नहीं माफ़ी मांग लेना। अगर गलती से अगर ये चीज़ हो गया हो तो बार बार बोल रहा है कि हमसे गलती से हुआ, तो गलती से तो माफ़ी मांग ले, मामला ख़त्म हो जाएगा। और तो कोई ऐसे बड़ा इशू है नहीं, लेकिन उसको एक दूसरे शक्ल में दूसरा इशू दे देंगे तो दूसरा मामला हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर भी ये गैंगवार का लड़ाई और आपस की लड़ाई, ये बहुत तरह की बात है। लेकिन अगर इसके लेके गलती है, और इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि गलती पर अपने आदमी को तुरंत माफ़ी मांग लेना चाहिए। इस्लाम सबसे बड़ी खूबी है ये कि इस्लाम के अंदर में इंसान को अपनी गलती अगर हमसे हुआ तो फ़ौरन उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन सलमान के जो पिता हैं सलीम खान, वो कह रहे हैं कि उसने काला हिरन तो बहुत दूर की बात है, उसने कोई कॉकरोच तक नहीं मारा है आज तक। ये तो देखिए, तो आया है बात तो ये लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये लोग शूटिंग कर रहा था, ये लोग जानता है। मारा कि नहीं, जब आरोप लगाया तभी ना बात है। ऐसा तो सजा भी हुई, उसमें सजा भी हुई 5 साल की। ऐसे ही बिना वजह तो कानून सजा देगा नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ, जहाँ धुआं रहता है वहीं आग जलता है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ, तो इस तरह से जो घटना हुआ इसके लिए तो बस यही कि माफ़ी मांग करके मामला ख़त्म कर देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि एक समय में दाऊद का गैंग सक्रिय रहता था, लेकिन आज जिस हिसाब से बिश्नोई का गैंग सक्रिय है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। देखिए, पहले भी गलत था, दाऊद का गैंग था वो भी गलत था, और ये भी बिश्नोई का जो नया लड़का उभरा है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। गलत के बारे में, इसके बारे में कोई चर्चा करना ही बेकार है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अबे किसी ने अगर गलत बना लिया, वो गलत कर रहा है। किसी भी दोनों पक्ष में से किसी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और मुसलमान पक्ष कभी किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी जुर्म करने वाला आदमी, क्राइम करने वाला आदमी, मुसलमान उसको कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा किसी वजह। अब ये है कि वो शिकार किया था भाई, तो गलती हुआ है तो आदमी को ये करना चाहिए। यहाँ पर चलो गलती हो गया हमसे, लेकिन इसके लिए धमकी देना, मारना, ये तो ऊपर वाले का हाथ में मारना और जिलाना। वो किसी के हाथ में थोड़ी ना कोई मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोग दुनिया का जो ना वहम है। इंसान सोचता है कि फला से फला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जो वो चाहता है वही होता है ना। और हम तो अभी, हमको तो सब लाइन से कुछ मालूम भी नहीं है। अब आप पूछ रहे हैं तो सलमान खान के जो पिता हैं सलीम खान, वो ये कह रहे हैं कि काला हिरन तो बहुत दूर की बात है, उसने आज तक कोई कॉकरोच भी नहीं मारा है, तो माफ़ी किस बात की? तो ये तो हिंदुस्तान है ना। हाँ, कुछ भी बोल के किसी को फंसा देते हैं, और 20 साल 30 साल 40 साल रखने के बाद फिर बोलते हैं कुछ नहीं किया, सब कुछ ठीक है। ये तो हिंदुस्तान है। जब वो बोल रहा है तो सच बोल रहा है। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, इसको याद रखना हमेशा। मुसलमान हमेशा सच बोलता है। नहीं किया है तो नहीं बोलेगा, किया है तो सीना तान के बोलेगा। ये है मुसलमान का शान। मुसलमान झूठा नहीं होता। नबी फरमाया कि बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता मुसलमान। जब वो बोल रहा है कि नहीं किया तो नहीं किया, हाँ, मानना पड़ेगा। आप किसी पर भी ब्लेम लगा के किसी को भी ये कर दीजिएगा, थोड़ी ना ऐसा होता है। अभी मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा। अरे किसी साबित तो करो। साबित ही नहीं तो फिर कहाँ से देखा किसी ने मारते हुए? फिर देखा किसी ने, अगर देखा तो सबूत पेश करो। हाँ भाई, मैंने देखा इसको मारते हुए, तो फिर वो मान ले। कोर्ट ने उनको सजा दी है, 5 साल की सजा दी है बकाया। कहने का मकसद है कि आप जिस चीज़ का ब्लेम लगा रहे हो वो चीज़ को साबित करोगे तब ना भाई। कोर्ट ने साबित कर दिया, कोर्ट ने साबित किया, उनको दोषी सिद्ध किया और 5 साल की सजा भी दी। तो कहने का मकसद बेल भी तो आजकल तो पैसे में सब बिक जाते हैं ना। 1 करोड़ दे दिए तो ला के बोल दिए भाई फला साहब ने उसको मार दिया। अरे हिरन को मार दिया। जब वो बोल रहा कि मैं नहीं मारा तो नहीं मारा। मुसलमान बोला तो मैं झूठ नहीं बोलता। मुसलमान जब बोल रहा तो मानो उसको बात। वो तो किसी को भी आजकल देके किसी के सामने खड़ा कर देते हैं ना। वो तो सवाल इस बात का है कि अभी हाल ही में उनके जो बहुत करीबी हैं बाबा सिद्दीकी, उनके गुरु भी हैं, और उनकी हत्या की गई। उसके बाद से वो गहरे सदमे में हैं और बहुत बड़ी सुरक्षा घेरे में है सलमान खान। तो लगता है कि अगर जान बचानी हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखो भाई, मुसलमान तो सच बात ये है कि किसी से डरता उड़ता नहीं है। मुसलमान का यकीन ऊपर वाले पर है। मारना जिलाना ऊपर वाला काम है। किसी का मारने से कोई मरता नहीं है और किसी का बचाने से कोई बचता नहीं है। इसलिए ये बात जो बोल रहे हो कि वो डर रहा है, तो डरता नहीं है मुसलमान मरने से। मुसलमान तो मरने के लिए पैदा ही हुआ है और मरने के बाद सीधे जन्नत में जाने के लिए हुआ। भाई मुसलमान के लिए मौत तो तोहफा है, तोहफा। समझ में आता है तोहफा आपको? हाँ, गिफ्ट है, गिफ्ट। मरेगा सीधे जन्नत में जाएगा। तो मुसलमान मरने से डरता नहीं है। ये सब गलत बात है, समझे ना? हाँ, काम कैसा भी करे लेकिन जन्नत मिलेगी। हाँ, काम कैसा भी करे जन्नत मिलेगी। बिना ईमान के जन्नत नहीं जा सकता। गैर ईमान वाला कितना अच्छा काम करेगा लेकिन जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना जरूरी है। सलमान खान पढ़ा हुआ है, भले वो गुनाहगार है।
भले वो गुनाह करता है, भले वो बहुत सारा काम ऐसा करता है जिसको अल्लाह ने मना किया है, लेकिन वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा। लेकिन जो आदमी अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो जितना भी नेक काम करे, पूरी दुनिया में सबको खिलाए पिलाए सबका काम कर दे, लेकिन जन्नत में नहीं जा सकता। उनको भी वो जो कहा जाता है बेहतर हूरें मिलने वाली जो बात कही सब मिलेगी। हाँ, काहे नहीं, मुसलमान के लिए है। आप भी मुसलमान बन के मरोगे, आपके लिए भी मिलेगी। हाँ जी, वो तो अभी अब आओगे तब ना, अभी हम खड़े खड़े रोड में बात कर लेंगे। जब मस्जिद में आओ, कुरान सुनो, कुरान ऊपर वाला का कलाम है, किसी का लिखा हुआ किताब नहीं है। ऊपर वाले ने भेजा है, नबी भेजा है समझाने के लिए। ये जो दावत का जो मेहनत हो रहा है पूरी दुनिया में, तबलीग की मेहनत हो रहा है, एक एक इंसान को जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाने का मेहनत है। मुसलमान का काम था, मुसलमान भूल गया, इसलिए मुसलमान को याद दिलाया जा रहा है तबलीग के जरिए कि तुम्हारा काम क्या है। अभी तो तुमको बताना था, हमको अभी मुसलमान को समझाना पड़ रहा है, तेरे लिए नमाज जरूरी है, तेरे लिए मस्जिद में आना जरूरी है, तेरे लिए आखिरत में ऐसा ऐसा इनाम है। अभी मुसलमान को पता नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई ये मेहनत है। कई बार जैसे कहा जाता है कि जन्नत में दूध की नदियाँ बहती हैं, शहद की नदियाँ बहती हैं, आपके लिए बेहतर हूरें मिलेंगी। ये सच बात है क्या? बिल्कुल हक और सच है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं। इसी का नाम ईमान है, इसी को कहते हैं ईमान। के कुछ देखे नहीं, नबी खबर दिए हैं, वो मिलेगा, वो होके रहेगा, इसी का नाम ईमान है। इस पर यकीन करने का नाम ही ईमान है। देखिए, कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है या आतंकी है, क्या उसको भी बेहतर हूरें मिलेंगी? मुसलमान आतंकवाद नहीं होता। तुम हमारे पर जुल्म करोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऊपर वाला कहता है जितना गलत किया है दूसरा, तो उससे तुम उससे बदला ले सकते हो, जुल्म नहीं कर सकते। मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं करता, आतंकवाद मुसलमान नहीं होता। मोहम्मद कसाब जो मुंबई में हमला हुआ था और लगभग उसमें बहुत सारी जानें गई थी, क्या उसको भी जन्नत के बारे में मुझे नहीं मालूम है। हाँ, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। हाँ, लेकिन मुसलमान अगर मुसलमान बन के मरा है तो उसको जन्नत जरूर मिलेगी, जन्नत जरूर मिलेगी, ये याद है, तय है। अफजल गुरु है, बुरहान बानी है, ये इतने सारे आतंकी हुए जिनको फांसी की सजा हुई। आतंकी आदमी बोलता है ना, अल्लाह रसूल बोले तब ना भाई। आतंक आप बोल दो किसी को भी आतंक, तो आतंक थोड़ी ना हो जाएगा। आपके हिसाब से अफजल गुरु या बुरहान बानी कोई नहीं है। जिस पर जुल्म करोगे वो बदला लेगा, साफ बात है। मेरे माँ बहनों को तुम छेड़ोगे तो हम भी तुम्हारी माँ बहनों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं होता है। मुसलमान सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन ज़्यादा करने से फिर जो है ना, फिर हाथ से बाहर हो जाता है, तो क्या करेगा। इसलिए किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। लग रहा है जुल्म हो रहा है वर्तमान में। हाँ, जुल्म ऊपर वाले को पसंद नहीं है। मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है क्या देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अरे नहीं हो रहा, नहीं देख रहे हो यार क्या हो रहा है। कहाँ- वो बहुत कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो, तुम भी देख रहे हो, पूरा दुनिया देख रहा है क्या नहीं हो रहा भाई। चलो छोड़ो, सब छोड़ दो भाई, है ना। ठीक है, इतना ही रहने तो बहुत है बात। थैंक यू।